मुरारी हे नाथ यनवासु श्री कृष्ण नाथ श्री रघुनाथ तो किस चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो शाबाश। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज शनिवार और सुबह के बजने 7:30। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। हस्बैंड की आज छुट्टी है, तो वैसे तो ये चाय पीते नहीं है, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना, तो उस दिन मैं फिर इनको ज़बरदस्ती चाय पिला देती हूँ, क्योंकि अकेले चाय पीना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता रहता है, इस वजह से। और बाकी दिन ऑफिस जाते हैं तो ये फिर पीते नहीं रहते हैं, मैं कितना भी बोलती हूँ। तो जब ये चले जाते हैं ना और मैं फ्री हो जाती हूँ बच्चों को स्कूल भेज के, तब मैं बनाती हूँ मेरे लिए चाय। और आशी का जो स्कूल है, इनकी छुट्टी है, बट आशी का जो स्कूल मतलब जो क्लास उसकी चली है 1.5 घंटे की, वो है। तो अभी मैं नाश्ता भी बनाऊँगी। और अब भी इनको चीला इतना ज़्यादा पसंद आने लगा है ना, कि मतलब जब भी जिस दिन भी इनकी छुट्टी होती है कुछ और नहीं खाना होता है, इनको चीला ही खाना होता है। और यहाँ पे ना दोनों बच्चे उठ गए थे, तो मतलब बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन सो के उठने के बाद उन्हें मतलब मम्मी के पास ही जाना होता है। और जब दोनों साथ में उठते हैं ना, तो क्या होता है कि आशिक को भी मेरे पास आना होता है और बाबू को भी। तो अगर मैं बाबू को ले लूँ ना, तो फिर आशिक का मुंह बन जाता है कि आप मुझे नहीं लेते। और मुझे लगता है ऐसा, जब मतलब बड़ा जो पहला बच्चा होता है ना, वो छोटा हो और दूसरा जल्दी आ जाए ना, तो जो पहला बच्चा होता है उसके अंदर ये चीज़ आ ही जाती है, जैसे आशिक के अंदर है। अगर हम थोड़ा सा भी बाबू को कुछ प्यार से बोल दें या कर दें, तो तुरंत वो बोलने लग जाती है, आपने मुझे नहीं बोला ना, आपने मुझे नहीं किया ना। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि बाबू तो समझ जाती है, लेकिन ये नहीं समझती। अगर थोड़ा भी उसको कुछ प्यार से बोल दिया या दे दिया, तो तुरंत रोने लग जाएगी, आप मुझे नहीं दिया ना। तो यहाँ पे हम लोग आशी को मना रहे थे, क्योंकि उसे स्कूल जाना है और वो जाने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि पापा की छुट्टी है तो उसे जाना ही नहीं था। तो पहले तो ये कर लेती थी सारी चीज़ें, सुबह उठ के फ्रेश वगैरह होना, ब्रश वगैरह करना और चली जाती थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसकी शैतानियाँ बढ़ती जाती है। तो अब जो है ये परेशान करने लगी है, नहीं जाना है, नहीं करना है, तो बहुत ज़्यादा नखरे करती है सुबह के टाइम। तो अभी तो फिर भी 8:30 का स्कूल है, तो इतनी दिक्कत नहीं है। अभी कुछ मतलब जब इसका नया सेशन स्टार्ट होगा ना, तो 7:30 का स्कूल हो जाएगा, तब जाके दिक्कत होगी, क्योंकि 6:30 बजे कम से कम मुझे इसे उठाना ही होगा। 1 घंटा तो चाहिए फिर बच्चे को तैयार कराने में, और बच्चे इतनी जल्दी होते ही कहाँ हैं। अभी देखा आपने कितने नखरे कर रही थी वो रेडी होने में। तो दूध वाले भैया आ गए थे, आज ये हैं, तो स्कूल छोड़ आएंगे आशी को। तो तब तक मैंने सोचा मैं दूध वगैरह बॉईल कर लेती हूँ और नाश्ता की तैयारी कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने बताया, इनको चीला बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मतलब जब छुट्टी होती है तब बोलेंगे चीला ही बनाओ, शाम को जल्दी आएंगे तब बोलेंगे चीला ही बनाओ। और दूध वगैरह मतलब दूध नहीं ले रहे अभी ये लोग, दही ले रहे हैं। मैं तो दूध डेली लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाबू को फीड कराना होता है, तो डेली जो है दही रहता ही रहता है। तो इस वजह से फिर ये हमेशा बोलेंगे, मैं खा खा के बोर हो गई हूँ, लेकिन ये बोर नहीं हो रहे, कह बहुत अच्छा बनाते, मुझे डेली यही मतलब हमेशा यही खाना है। तो आज भी मेरे घर में वही चीला बन रहा है। तो क्या है ना, सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो गए, तो बस मेरे पास प्याज ही है, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं है, तो कह रहे कोई बात नहीं, प्याज डाल के ही बना दो। तो मैंने ना सूजी में दही में सूजी डाल के भीगने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि सूजी जितनी अच्छे से मतलब भीगा होता है, फूला होता है, उतने अच्छे चीले बनते हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया, जैसे मैंने बताया, कोई और सब्ज़ी है नहीं, तो बस प्याज ही डालूँगी। और तड़का मैं ज़रूर से लगाती हूँ, तड़का लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो राई और सूखी हुई लाल मिर्च का मैं तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने देखिए डाल दिया है। और ये अभी मैं बनाऊंगी आशी के लिए ही, क्योंकि लंच तो लेनी जाएगी, 1.5 घंटे में आ जाएगी, बट खा के जाएगी वो। तो ये उसे खिला देंगे। और ये कह रही थी कि अभी मैं थोड़ा मतलब आराम से ही खाऊंगा, अभी नहीं खाना है नाश्ता, तो बस आशी के लिए ही मैंने एक बनाया था। और हमेशा की तरह ये होता है, इनकी छुट्टी तो होती है, लेकिन छुट्टी होती नहीं है। मतलब कोई ना कोई ऑफ़िस ऑफ़िस का काम जो है इनका निकल ही आता है, तो ये चले जाते हैं। तो मतलब मुझे ऐसे याद नहीं है कि कभी हमारी ऐसी छुट्टी हुई पूरे दिन ये घर पे हों। तो वापस से ये चले गए, इनका कॉल आ गया था, इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और चले गए थे ये ऑफ़िस के काम से बैंक, क्योंकि बैंक का कुछ काम था। तो ये कपड़े वगैरह थे काफ़ी सारे धोने, मैं धो नहीं रही थी कई दिनों से, तो आज मैंने सुबह सुबह ही भिगो दिए थे। तो मैंने धोना स्टार्ट ही किया था, कितने में इनका कॉल आ गया कि आ रहे हैं, नाश्ता बना के रखना। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह छोड़ के वापस से आ गई मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने। और इन्होंने नाश्ता नहीं किया था, तो फिर मैंने भी नहीं किया, क्योंकि संडे को एक ऐसा दिन होता है जब अगर ये ऑफ़िस जाते भी हैं तो लेट जाते हैं, तो हम लोग साथ में ही चाय नाश्ता करते हैं। खाना अगर ये रहे तो खाना भी खा लें, नहीं तो चाय नाश्ता हम लोग साथ में ही करते हैं। और अभी तो मैं पूजा वगैरह भी नहीं कर रही हूँ, कल या परसों के बाद से करूँगी।
तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से बना लेती हूँ चीला। और इतने देर में आशिकी को लाने का भी टाइम हो गया था, काम कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन हस्बैंड घर पे होता है ना, उस दिन तो कुछ भी काम नहीं होता। मेरे साथ तो ये बिल्कुल ही काम नहीं होता है, इन्हीं के आगे पीछे घूमते रहो ये दे दो वो दे दो। और इनकी तो आदत है हर 5 मिनट में आवाज़ लगाने की, तो इस चक्कर में मेरा कुछ भी काम नहीं होता है। जब ये गए हैं ना बैंक के मतलब ऑफिस के काम से बैंक, तब जाके मैंने शुरू मतलब घर रूम को साफ़ किया, झाड़ू पोछा वगैरह लगाया है और कपड़े धोने बैठी थी कि इनका कॉल आ गया था। तो बस मैं अभी फटाफट से इनको ये चीला बना के खिला देती हूँ, नाश्ता करवा देती हूँ, हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये चले गए थे वापस से। और आशी जो है आजकल नीचे ही रहती है क्योंकि चिका दीदी आई हुई उनकी, तो मैं कपड़े सारे धो के लेके आ गई थी मैं सुखाने के लिए। आज धूप जो है वो अच्छी सी आ रही है और थोड़े बहुत करके मैं वुलन भी धोना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि फिर वो इकट्ठे होते जाते हैं। और आज फिर से मैंने काफ़ी सारे कपड़े धो लिए हैं। और मेरे जिस दिन मैं ज़्यादा कपड़े धोती हूँ मेरे बैग का पेन जो स्टार्ट हो जाता है। अभी मेरी फ्रेंड है, उससे मेरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले, तो उसने भी सेम प्रॉब्लम बताई थी। जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में पेन होने लगता है अगर मैं ज़्यादा मतलब कपड़े धो लूँ या कुछ कर लूँ तो वो बता रही थी कि उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। उसने डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो मुझसे कह रही थी कि तुम मतलब दिखा लेना एक बार अच्छे से डॉक्टर से। तो अभी देखती हूँ मैं कब दिखाऊंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर से बहुत ज़्यादा भागती हूँ, इतनी ज़्यादा चक्कर लगते हैं ना डॉक्टर की कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है जाने का। तो यहाँ पे ना आंवला जो था ना उसे मैं यहाँ पे सूखने के लिए मैंने डाल दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला था आंवला को सुखा के रखना, या तो मैं इसका पाउडर बनाऊँगी या तो फिर ये ऐसे ही रखूँगी। आंवला खाना चाहिए सूखे हुए, मतलब सूखे हुए खाओ या कच्चे खाओ अच्छा होता है। उसके बाद बाथरूम को भी मुझे क्लीन करना था, आज मैं हेयर वॉश करूँगी तो पूरा बाथरूम जो है मैंने उसकी डीप क्लीनिंग करी है। उसके बाद नहा धो के फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि अब मैं खाना खाऊंगी, ये है नहीं तो मैं ही खाने मतलब आशी और बाबू नीचे है तो मतलब मैं ही खाना खाऊंगी। तो बाल धोने के बाद मैं बस हल्का सा सिरम लगा लेती हूँ ताकि बाल जो है उलझे नहीं, अच्छे से हो जाए, क्योंकि कंडीशनर वगैरह लगाने का टाइम नहीं होता है, ना ही मैं तेल लगा पाती हूँ। उसके बाद मैं कर लेती हूँ कंघी। तो क्या होता है बाल जब सूख जाते हैं ना तो उलझे उलझे से, मतलब अगर आप ऐसे कंघी नहीं करो ना गीले बालों में तो सूखने के बाद फिर बाल बहुत ही अजीब से लगते रहते हैं। उसके बाद ना दोपहर में बाबू नहीं सोई और आशी चली गई थी गाँव बड़े पापा लोगों के साथ। तो क्या होता है ना बच्चा जब घर पे रहता है, जब आशी घर पे रहती है तो मुझे लगता है थोड़ी देर ये लोग चले जाए मैं शांति से बैठूँ। और आज जब चली गई है ना तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था, नीचे भी कोई नहीं था, बस मतलब मैं और बाबू ही हैं पूरे मकान में। तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, खाली खाली सा। और मैं इनको बार बार कॉल कर रही थी कि कब आओगे कब आओगे, तो ये भी गुस्सा हो रहे थे बार बार क्यों कॉल कर रही हूँ, मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस का। बट पता है बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर शाम को मैंने यहाँ पे नेल पेंट लगा लिया, काफ़ी दिन हो गए थे, लगाने का टाइम ही नहीं मिलता है तो कहाँ से लगाऊंगी। उसके बाद फिर लग गई थी मैं यहाँ पे डिनर बनाने में। तो बस दाल यहाँ पे उबलने के लिए मैंने रख दी है और ये इनके आने में अभी टाइम है। आशी आ चुकी है, आशी और बाबू दोनों ही आ गए थे। तो आज दोपहर में बैठ के मैंने वापस से पेंटिंग करी, जो मैंने आपको कल दिखाई थी ना, तो उसे मैंने पूरा किया है, स्केचिंग पूरी करी और थोड़ा बहुत कलर जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी देखती हूँ वो कितने दिन में बन के रेडी होगा। और जब मैं करने लगती हूँ ना पेंटिंग तब मेरा मन करता है मैं पूरा करके ही उठूँ, और लेकिन ऐसा होता नहीं है, काम है तो वो काम भी करने होते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा करके होता है। और फिर बच्चे के साथ थोड़ा टाइम भी लगता है करने में, कभी कुछ लेके भाग जाती है, कभी कुछ गिरा देती है, तो बस ऐसा ही चलता रहता है। तो बस अभी मैं बनाऊँगी फटाफट से डिनर, इतने में ये भी आ जाएंगे तो इन दोनों को थोड़ा संभाल लेंगे। और आजकल तो बच्चे मतलब आशीष जी का दीदी है ना तो पूरे टाइम वो नीचे ही रहती है। आज भी वो स्कूल से आई है तब जो गई थी ना नीचे, तो बस अभी आई है वो, उन लोगों के साथ ही गांव चली गई थी तो 4-5 घंटे वहाँ रह के आई है। तो अभी उसके साइड से तो मैं फ्री हूँ, उसका खाना पीना सारी चीज़ उधर ही। और यहाँ पे देख रहे मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं सह नहीं पाती, इतना ज़्यादा पेन होता है। तो बस यहाँ पे मैं बनाती हूँ डिनर और उसके बाद खाएंगे हम लोग खाना। और यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए।